हम डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। जो इस बीआर है तो उन्होंने जो एक्टिव टेक्स्ट पैरेलल्स बनाया है उन्होंने वो एक्सेल में बनाया हुआ है। तो अभी यहाँ पर हम जो है लॉट ऑफ कैलकुलेशन कर सकते हैं, एक्सक्यूज आप मी चार्ट सर। क्रिएट कर सकते हैं। जी सर वो स्लाइड्स शो नहीं हो रहे सर। हाँ, अभी स्लाइड शो हो जाएंगे। ठीक है, ये मैं ओके जनरल सर। एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। जी सही है सर। तो इसको हम यूज करते हैं। ठीक है, लॉट ऑफ कैलकुलेशन कैन बी डन थ्रू एक्सेल। हमारे पास चार्ट्स को हम क्रिएट कर सकते हैं, डेटाबेस हम क्रिएट कर सकते हैं, फार्मूला कॉम्प्लेक्स सिंपल फार्मूला। तो बिफोर के हम जो है थ्योरेटिकल पोर्शन डिस्कस करें के स्लाइड्स को, उससे पहले हम एक्सेल को मैं ओपन करता हूँ और एक्सेल में किस तरह काम करते हैं तो उसको पहले हम डिस्कस करते हैं। तो फिर हम तीनों के कर लेते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। जी, तो हमारे पास जो है आप लोगों ने सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट आ जाएगा, फिर उसके ऊपर क्लिक कर दे तो आपके पास एक्सेल ओपन हो जाएगा। ये हमारे पास स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। ठीक है, तो आपके पास जो सामने नजर आ रहा है हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। ठीक है, का विंडो है। ठीक है, ये हमारे पास सेल है, ये जो कॉलम है आपको नजर, मैंने 1 के ऊपर क्लिक किया, फिर बी के इस तरह सी। तो बेसिकली हमारे पास क्या है, इसको हम सेल कहते हैं। ये 1 2 3 4 5 ये हमारे पास रो है। दीज आर द रोज। ये हमारे पास क्या रो है, ये हमारे पास पूरा रो है, ये रो है। ठीक है, और इसको हम कॉलम कहते हैं। ये हमारे पास के कॉलम्स है, ये वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल हमारे पास रो है, ये वर्टिकल। हमारे पास हर एक सेल का नाम होता है। वो नाम किस तरह होता है कि अगर आप ऊपर देखे तो हमारे पास क्या नजर आता है, एबीसी लिखा है। तो सपोज अगर ये हमारे पास डी है, ऊपर नाम क्या लिखा है, डी इधर, और इधर में हमारे पास ये वाला सेल है, तो ऊपर क्या है, डी है, कॉलम का नाम क्या है, डी है, और रो क्या हमारे पास 10 है। तो हमारे पास ये जो सेल है इसका नाम क्या हुआ, D10। इस तरह हमारे पास ये क्या हो जाएगा, E10। हमारे पास सपोज ये है तो ये हो जाएगा A1, ये हमारे पास गए B2। ठीक है, तो सर हमारे पास है सेल का नाम होता है और उसको हम यूज करते हैं इन द फार्मूला। अब जो एक्सेल हमारे पास है तो ये भी इस तरह है, वर्ड के अंदर क्या आप फाइल पर क्लिक करते हैं, सेव करते हैं, सेव एज करते हैं, प्रिंट करते हैं। ठीक है, न्यू फाइल क्रिएट हम कर सकते हैं। तो द सेम जो हमने इमेज वर्ड में किया था, तो इस तरह यहाँ पर भी हमारे पास वही जो है वो चीजें कि सेव सेव एज, ओपन, क्लोज। अब यहाँ पर हम सबसे पहले डेटा एंटर करते हैं। एक्सेल किस तरह डेटा एंटर करते हैं, सपोज आप देखें तो यहाँ पर डेटा एंटर करना बहुत ही आसान है, सिंपल डेटा है। सपोज मैं एंटर करता हूँ, लेट्स से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये हमारे पास क्या है, ये डेटा एंटर किया। बेसिकली मैं जा रहा हूं किसके लिए, कि जो है हम जो है टेबल को प्रिंट करें, 7 का टेबल, 8 का टेबल, 9 का टेबल, एटसेट्रा। अब यहाँ पर मैं एक नंबर इंटर करता हूं, सपोज 7 लेट्स। अब मैं दोबारा इंटर करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर मैं आ जाता हूँ 7। यहाँ पर देखिए ये मेरे पास प्लस का साइन बन गया और मैं इसको ड्रैग करता हूँ, देखिए ऑटोमेटिकली मेरे पास ये पूरा फिल हो गया। तो कितना आसान है, के बजाय हम बार बार डेटा एंटर करें, सिंपल। अगर ये सेम वैल्यू है, अब मैं क्या करना चाहूँ, इनका टेबल प्रिंट करना चाहूँ। 7 का टेबल है, तो एक्सेल में जब हम फार्मूला एंटर करते हैं तो सबसे पहले हम इक्वल साइन डालते हैं। कौन सा, इक्वल साइन, ये असाइनमेंट ऑपरेटर, इक्वल साइन। उसके बाद हमने क्या करना है, जिस सेल को हमने मल्टीप्लाई करना है आपस में वो मेंशन करना है। तो सपोज ये हमारे पास A1 है, इस पर मैं ऊपर क्लिक करता हूँ, देखिए A1। आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये मेरे पास इधर ना A1। फिर मैं मल्टीप्लिकेशन का साइन जो है पुट करता हूँ फ्रॉम कीबोर्ड, स्टेरिक
फिर उसके बाद मैं क्या करता हूं, बी को तो B1, इस पर मैं क्लिक करता हूं, ये B1। तो ऊपर अगर आप देखिए फार्मूला मेरे पास आ गया, देखिए कि हमारे पास क्या है कि जो है A1 और B1 को मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं। ठीक, इसके बाद मैं क्या करता हूं, इक्वल साइन जो है एंटर, जो आपके पास जो कीबोर्ड के ऊपर एंटर की है उसको मैं प्रेस करता हूं। अब देखते हैं क्या होता है, ये मल्टीप्लाई हो। अब क्या करूं, दोबारा मैं इधर आता हूं, क्लिक करता हूं और मैं दोबारा इधर आता हूं। मैं बार बार फार्मूला एंटर करने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक दफा मैंने फार्मूला एंटर कर दिया, ये ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाए। आप देखते हो किस तरह इधर प्लस का सिंबल बन गया, मैं उसको ड्रैग करता हूं, यू सी कि मेरे पास रिजल्ट पूरा। तो कितना आसान है, कितना सिंपल, ठीक है कि हमारे पास जो है सिर्फ एक दफा मैंने फार्मूला एंटर किया और फिर सब पे ऑटोमेटिकली वो अप्लाई हो गया, जहां पर तक मैं इसको ड्रैग कर रहा हूं, जहां तक मेरी वैल्यू मेरे पास मौजूद है। क्लियर? तो इस तरह हमारे पास जो है हम जो है डेटा को एंटर कर सकते हैं। और आसानी मल्टीप्लिकेशन के लिए, ठीक है, क्या तरीका होगा, सबसे पहले इक्वल साइन और फिर जिनको हमने ऐड करना है, सपोज अगर हमने ऐड करना है, सपोज यहां पर मैं आता हूं ई में, सपोज मैं या ठीक है इक्वल साइन, अब मैंने ऐड करना है, किसको ऐड करना है, लेट्स से मैं कहता हूं कि इन तीनों को मैंने ऐड करना है। यहां पर मैंने क्लिक किया, फिर प्लस सिंबल, यहां पर मैंने क्लिक किया, फिर प्लस सिंबल, यहां पर मैंने क्लिक किया। देखिए फार्मूला मेरे पास ऊपर आ गया। अब मैं एंटर प्रेस करता हूं, अब मैं यहां पर आता हूं और ड्रैग करता हूं, ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा सब पर। तो कितना हमारे पास जो है इजी है कैलकुलेशन। अच्छा, ये तो सिंपल कैलकुलेशन। अब सपोज मैंने कोई चार्ट बनाना है, क्या बनाना है, चार्ट मैंने बनाना है, ठीक है, डेटा के ऊपर। हमने वर्ड में भी डिस्कस किया था चार्ट को, तो यहाँ पर एक्सेल में हम दोबारा डिस्कस करते हैं। चार्ट बनाते हैं, किस डेटा के ऊपर चार्ट बनाते हैं, तो सबसे पहले हमने उसको सेलेक्ट करना है। लेट्स से मैं इस डेटा के ऊपर चार्ट बनाता हूँ, ये डेटा मैं इसके ऊपर चार्ट बनाता हूँ, या लेट्स से मैं एक और डेटा देता हूँ ताकि आसानी हो जाए। अब ये हुआ, अब मैं दूसरा शीट ऐड करता हूँ ताकि आप समझ जाए आसानी। दूसरा शीट में ऐड करता हूँ तो नीचे में आ जाए, तो देखिए प्लस का सिंबल है। ये पूरा वर्कबुक क्या रहता है, बुक वन, ये बुक वन है और इसके अंदर मैं बहुत सी शीट क्रिएट कर सकता हूँ, कोई जो है वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब देखिए मेरा प्लस नीचे प्लस सिंबल, मैं दूसरा शीट ऐड करता हूँ और यहाँ पर भी बहुत सारा डेटा मैं एंटर कर सकता हूँ, लॉट ऑफ डेटा कैन बी एंटर। अब यहाँ पर मैं न्यू शीट प्लस क्लिक करता हूँ, ये देखिए शीट 2, ये शीट 1 हुआ, ये शीट 2, तीसरा शीट, शीट 3, शीट 4। मीन्स यू कैन क्रिएट लॉट ऑफ शीट इन वन बुक। तो मीन्स एक बुक के अंदर हम बहुत से जो है डेटा रख सकते हैं, लॉट ऑफ डेटा कैन बी प्लेस। ये शीट 1, ठीक है, मैं शीट 2 के ऊपर चला जाता हूँ, शीट 2, यहाँ पर मैं डेटा एंटर करता हूँ। सपोज लेट्स से सपोज ग्रुप 1, मैं कोई नाम देता हूँ ग्रुप 1, यहाँ पर सपोज ग्रुप 2, सपोज यहाँ पर ग्रुप 3, कोई 3 ग्रुप है, केमिकल है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं डेटा एंटर करता हूँ। सपोज ग्रुप 1 में लेट्स से मेरे पास कोई केमिकल है, वो डेटा पड़ा है, कोई भी डेटा है, सपोज लेट्स से ये मेरे पास डेटा है। सपोज ग्रुप 2 में मेरे पास ये डेटा है। अब ये मेरे पास डेटा आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर मैं क्या करता हूँ, चार्ट क्रिएट करता हूँ। तो तीनों को मैं सेलेक्ट करता हूँ, ये जो मेरे पास है सेलेक्ट करता हूँ, ठीक। इंसर्ट पर क्लिक करता हूँ, इंसर्ट देखिए ऊपर, इंसर्ट,
यहां पर मैं आता हूं चार्ट्स, देखिए ये चार्ट, ये मेरे पास चार्ट्स है मुख्तलिफ चार्ट्स। अब कौन सा चार्ट, आपकी मर्जी, क्लिक करें, आपकी मर्जी कौन सा चार्ट, जिस किस्म का चार्ट आपको चाहिए वो हम ड्रा जो है कर सकते, प्लेस कर सकते। सपोज में ये वाला चार्ट, फर्स्ट वन एंड ओके, तो मेरे पास चार्ट आ गया किसके ऊपर, जो है इस डेटा के ऊपर, ग्रुप वन, देखिए ग्रुप वन, ग्रुप टू, ग्रुप थ्री, और उसके अंदर जो वैल्यू है तो ये उसके वैल्यू, ये ग्रुप टू के अंदर जो वैल्यू है ये ग्रुप थ्री के अंदर। तो इस तरह जो है हम चार्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं, इस तरह चार्ट में वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, इनको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, इसको हम चेंज कर सकते हैं। आप क्या सीरीज 1 2 3 आप यहाँ पर कोई नाम दे सकते हैं, ठीक है, आप इसको फॉर्मेट कर सकते हैं, स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, तो चार्ट एलिमेंट को हम चेंज कर सकते हैं, कोई रिमूव कर सकते हैं, टाइटल वगैरह, ठीक है, आप क्या रखना चाहते हैं, ठीक है, आप टाइटल को ही रखना चाहते हैं, सपोज वट एवर, सपोज लेट्स से एक्सपेरिमेंट वन, सपोज, ठीक। तो इस तरह जो है हम चार्ट, अब देखिए मैं डेटा है, इस डेटा को मैं चेंज करता हूं तो आप इफेक्ट देखो, एक यहाँ पर मेरे अब इफेक्ट भी पड़ेगा। अब सपोज यहाँ पर जरा देखिए, मैं जरा डेटा को चेंज करता हूँ ग्रुप वन में, तो आप ग्रुप वन में इफेक्ट को देखेंगे क्या हो रहा है, ठीक है, तो मेरे पास देखिए वैल्यू भी यहाँ पर भी चेंज हो गई यहाँ पर। अब सपोज जो है, ठीक है, अब सपोज मैं यहाँ पर चेंज करता हूं, ठीक है, अब देखिए जरा, सपोज मैं यहाँ पर ग्रुप थ्री में आता हूँ, यहाँ पर मैं कुछ चेंजेस करता हूँ, तो इस तरह जो है हम चार्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, फार्मूला हम डाल सकते हैं, ठीक है, डेसिमल नंबर अगर हम वो भी हम प्लेस कर सकते हैं, सपोज लेट्स से 12.2, सपोज 14.456, लेट्स से, इसको मैं ऐड करता हूं इक्वल साइन, प्लस ये दोनों को मैं ऐड करता हूं, तो 2 डेसिमल 3 डेसिमल तक हम इसको वो कर सकते हैं, जो है अगर आप जाए तो फॉर्मेट सेल पर देखिए, राइट क्लिक करें सेल के ऊपर, फॉर्मेट सेल, देखिए फॉर्मेट सेल के अंदर आप देखिए बहुत से आपके पास नजर आ रहा है, अलाइनमेंट क्या करना चाह रहे हैं, फॉन्ट स्टाइल वगैरह, बॉर्डर, ठीक है, फिल, कलर वगैरह, ठीक है, लाट करना चाहते हैं, हिडन करना चाहते हैं, डिसिमल नंबर है, देखिए नंबर, अब देखिए यहाँ पर डिसिमल प्लेसेस, देखिए मैंने इसको रिस्ट्रिक्ट किया है कहाँ तक, 2 तक, इस तरह आप डिसिमल प्लेसेस को चेंज कर सकते हैं, 3 कर 4 5 6 7, देखिए चेंज हो रहा है, लेकिन यूजुअली हम जो है डिसिमल प्लेसेस जो है 2 तक करते हैं, तो ये आप 2 तक इसको सारा रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो ये आपके पास नजर आ रहा है। इस तरह डेट वगैरह जो है फॉर्मेट डालना चाहते हैं, ठीक है, अकाउंटिंग वगैरह है तो डॉलर सिंबल ऑटोमेटिकली आएगा, ठीक है, मुख्तलिफ रुपीज वगैरह है, तो सर लॉट ऑफ थिंग कैन बी डन, देखिए डॉलर से, तो इस तरह जो है बहुत आसानी के साथ जो है हम लॉट ऑफ कैलकुलेशन, कम्प्लेक्स कैलकुलेशन, फार्मूला जो है, स्टैंडर्ड डिविएशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, चार्ट्स वगैरह जो है हम जो है आसानी के साथ जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, डाल सकते हैं, एक सिंपल डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। इवन आपके जो रिजल्ट बनाए जाते हैं, मैं स्पेशली जो करता हूँ, आपके जो रिजल्ट क्रिएट करता हूँ तो वो मैं एक्सेल को यूज करता हूँ कि आपका डेटा डाल दूं, ताकि
जो कैलकुलेशन है उसमें मसला ना आए, ठीक है। तो आसानी के साथ के मिड फाइनल और पूरा असाइनमेंट क्विज वगैरह के नंबर आसानी के साथ ऐड हो जाते हैं। तो सर a lot of people engineers can use, doctor can use, account के जो अकाउंट से फाइनेंस कैन यूज टू क्रिएट, ठीक है, पे स्टेप्स हमारे पास जो है। और इस तरह डेटाबेस जैसा मेरे पता है कि बीआर का अगर आप चले जाइए br.com पर चले जाए, br.go.pk पर आपको एक्टिव टेक्स्ट पर लिस्ट पर क्लिक किया तो अगर आप क्लिक करोगे वो डाउनलोड हो जाएगा। जब आप उसमें देखोगे तो वो एक्सेल में बना हुआ है, ठीक है। तो इस तरह लॉट ऑफ डेटाबेस, लॉट ऑफ थिंग कैन बी डन है। सो लेट्स सी, अब इसको सेव इस तरह सेव करते हैं तो सेव, ठीक है। कहां पर सेव करते हैं, स्पेस जो है आप प्रोवाइड करें कि कहां पर, सपोज डेस्कटॉप के ऊपर करना चाहते हैं डेस्कटॉप के ऊपर करें, ठीक है। क्या नाम दे, बुक 1 या कोई और नाम, सपोज आप, क्योंकि नाम इस तरह लिखा करें ताकि आप जो फ्यूचर में इसको ओपन करें को पता चले कि मैंने किस लिए बनाया था। लेट्स से कोई एक्सपेरिमेंट है, सपोज आपने किसी एक्सपेरिमेंट के लिए किया था, तो सपोज एक्सपेरिमेंट, ठीक है, एक्सपेरिमेंट 1 के लिए सपोज लेट्स से, ठीक है। तो आसानी होगी कि आपको फिर आप इसको या डीएमसी के लिए जो भी आप नाम देना चाहते हैं, लेकिन इस तरह नाम रखे जो कि यूजर फ्रेंडली हो। जब आप इसको देखो तो आपको पता चले कि ये इस डॉक्यूमेंट के अंदर मैंने क्या किया एंड सेव, ठीक है। अब मैं इसको क्लोज करता हूँ, क्लोज, ठीक। आप ओपन करते हैं, अगेन फाइल के ऊपर जाए, ओपन करें, ठीक है। और ये देखिए डेस्कटॉप के ऊपर एक्सपेरिमेंट 1 ये ओपन हो गया, ये, ठीक है, शीट 2 एक्सेट्रा। सो दिस इज अबाउट, ठीक है, कि हम किस तरह इसमें काम करते, ठीक है, और किस टाइम यूज करते। आप इसका जो है स्लाइड को हम पढ़ते, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाए। और उसमें बहुत से एग्जांपल है जो आप लोग इस पर प्रैक्टिस करें इंशाल्लाह, ठीक है। और फिर अगर कोई क्वेश्चन है तो इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। तो लेट्स स्टार्ट, जो एग्जांपल हमारे पास है। अच्छा जी, सो इंट्रोडक्शन टू स्प्रेडशीट्स सॉफ्टवेयर, यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। सो व्हाट डज द सॉफ्टवेयर डू, मींस स्प्रेडशीट, जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर ये क्या काम करता है, एक्सेल क्या काम करता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट डू ऑल सॉर्ट्स ऑफ कैलकुलेशन बोथ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स यूजिंग फार्मूला। जैसा मैंने आपको बताया, इक्वल साइन, मल्टीप्लिकेशन करते, एडिशन करते, स्टैंडर्ड डिविएशन, कोई भी मैथमेटिकल का सिंपल फार्मूला है, कॉम्प्लेक्स फार्मूला है, वी कैन अप्लाई। रिकैलकुलेट थिंग्स क्विकली व्हेन द नंबर्स चेंजेस, जैसा मैंने बताया, ठीक है, कि थोड़ा सा आप चेंज करते किसी कॉलम पर तो ऑटोमेटिकली इसका जो रिजल्ट है वो भी चेंज हो जाता है। यूज फंक्शंस टू हेल्प यू सेट अप कॉम्प्लेक्स फार्मूला, जो मैथमेटिकल फंक्शन हमारे पास है। a simple databases so that you can sort or search your data। जिस तरह मैंने कहा कि बीआर वालों ने जो एक्टिव टेक्स्ट पर लिस्ट बनाया है वो एक्सेल में बनाया है, तो डेटाबेस, ठीक है। कलेक्शन ऑफ हमारे पास जो है रिकॉर्ड्स है। प्लॉट चार्ट्स एंड ग्राफ्स जो हमने डिस्कस किया। चेंज द अपीयरेंस ऑफ फॉन्ट, सेल बैकग्राउंड एंड बॉर्डर, मींस आप कलर चेंज कर सकते हैं, उसका फॉन्ट स्टाइल्स, ठीक है, फेस वगैरह यू कैन चेंज, बॉर्डर। Control how many decimal places are shown, जिस तरह अभी डिस्कस हुआ कि 2 decimal places, 3 decimal places, 4 decimal places you can use. So starting at the beginning, what is a spreadsheet? A spreadsheet is a powerful tool for organizing information. What are they for? They are used to carry out lots of calculations quickly and to store large amount of information for a range of purposes. Means किस मकसद के, मीन्स आप कौन सा आप जो है मल्टीप्लिकेशन करते, एडिशन करते, सब्ट्रैक्शन करते, डेटाबेस के लिए आपने बनाया है, चार्ट्स के लिए आपने बनाया है, किस मकसद के लिए, तो फॉर ए रेंज ऑफ जो है पर्पस। व्हाट कैन दे डू? वंस यू नो हाउ टू डू इट, they can do almost any type of mathematics that you could need, ठीक है। तो हमारे पास जो है
this is the main advantage of the spreadsheet software, Microsoft Excel. So हमारे पास जो है आपके पास नजर आ रहा है. So how do they work then? तो आपके पास नजर आ रहा है स्प्रेडशीट, जो मैंने अभी प्रैक्टिकल भी हमने देखा, और ये ठीक है पिक्चर वाइज. तो आपको ये नजर आ रहा है कि हमारे पास एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है. ठीक है, अब यहाँ पर मैंने क्लिक किया है, ये देखिए ये आपके पास है बेसिकली. ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा? F22 सेल है, हर एक सेल का नाम है. सो रोज, जैसा मैंने बताया कि हॉरिजॉन्टली रो कहलाते हैं, साइड टू साइड नंबर जो 1 2 3 है, दीज आर द रोज. ये हमारे पास कॉलम्स है, अप एंड डाउन लेटर्स यानी A B C D E F G H. ठीक है, नाउ सेल, एवरी वन ऑन दीज बॉक्सेस इज ए सेल. तो हमारे पास है सारे क्या सेल कहलाता है, ये दीज आर द सेल, ये एक एक करके सेल कहलाता है, दीज आर द सेल. Every cell has a name to help you find the right one. कि कौन सा सेल? Its name starts with the column जो ऊपर है, and then the row number. So the cell is called what? ये जो सेल है F22. F22. ऐसा ये सेल क्या कहलाएगा? G22. अच्छा, अगर ये सेल में सपोज ये तो A15. ठीक है, तो सारा जो है each and every जो है box is called a cell, and each and every cell has a name. The name start from the letter and then the row number. Using formula कि हम किस तरह यूज करते हैं. So log in and open Microsoft Excel. Entering data in spreadsheet is real easy. जिस तरह भी हमने डिस्कस भी किया कि किस तरह हम डेटा एंटर करते हैं. You just click on the cell and type it in. जिस सेल में डेटा एंटर करना है उस सेल के ऊपर क्लिक करें और बस डेटा एंटर करें. कोई नाम एंटर करते हैं, कोई जो है स्ट्रिंग है, कैरेक्टर से, या कोई नंबर है. Let's do something more difficult. Let's use some formula, that means sums, addition. In numeracy, in mathematics, when we write a number sentence, we write the assignment operator, equal sign, just before the answer. In a spreadsheet, we write it first before the sum, जिस तरह हमने discuss भी किया. So when you want a spreadsheet to work out a sum, put the equal sign first. If you do not, it would not work. अगर आपने equal sign नहीं put किया और आप एडिशन करना चाहते हैं, मल्टीप्लिकेशन या whatever जो भी फार्मूला आप अप्लाई करना चाहते हैं, वो काम नहीं करेगा. बिकॉज तो सबसे पहले हमने ये डालना होगा. Okay, so there is one more thing that you need to know about using a spreadsheet to perform calculations. The symbols for the operations are not all the same. Mathematical symbols and spreadsheet symbol. Mathematical symbol क्या है? Plus, minus, multiplication, division. यहाँ पर हमारे पास spreadsheet के अंदर क्या है? Plus, hyphen symbol, asterisk, and क्या है? Division के लिए this symbol, slash. So to calculate, suppose 3 multiplied by 4. तो स्प्रेडशीट के अंदर हमने क्या करना होगा? So you would enter first equal sign, then 3 multiplied by 4, and you have to press the enter key on the keyboard, so you will see the result, and the spreadsheet would show you 12. That is the answer of this. Task 1, example. Open a new page in Microsoft Excel. Enter this data. Multiplication of 7 means table of 7. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो अभी हमने डिस्कस किया, up to 12. So first step,
Enter the data as shown in the right cell. We are going to make up some multiplication tables. Click on cell B2 now. This is B2. यहाँ पर click करें फिर. Enter the number 7. Highlight the columns from B2 to 13 and drag. जिस तरह मैंने कहा कि 7 को एंटर किया और मैंने ड्रैग किया, आपके पास आया. This is so B2 and drag. ठीक है. So what do we need to enter? First 7 here. This is next हमारे पास put equal sign here, then A2 multiply B2, A2 multiply by B2. This is because these are the cells with the numbers we want to multiply. 1 multiply by 7. Note what happens when you enter the formula. Now use the same method that you use to fill column B with 7s to repeat the formula in column C. Means यहाँ पर enter करेंगे और फिर क्या करेंगे, इसको drag करेंगे and you will see the result up to the end. So if you have done it right, which you will have done, your spreadsheet should look like this. So this will be your result. Task 2. In a new spreadsheet, can you create the add table using the technique we have learned so far? तो आपका task 2 है जो आप लोगों ने फिर सारा add का table in 9, 10 जो भी आपने table सारा you can जो है create. Task 3. Creating graphs. You can use spreadsheets to create graphs for your data or of your data. Of course, you will need some data to make graph of, क्योंकि data के बगैर तो graph नहीं बन सकता. So open a new spreadsheet and set up the columns and rows as shown here. जिस तरह हमने अभी practical किया भी, तो इस तरह करना है. ये spreadsheet है, आपने open करना है. उसके अंदर आपने ये करना है, year group 1 2 3 4 5 6 boys, girls and total. के first जो हमारे पास ये हमने 6 year, ठीक है, ग्रुप बनाए ईयर वाइज. पहले ईयर में कि हमारे पास कितने स्टूडेंट थे, बॉयज कितने थे, गर्ल्स कितने थे और टोटल स्टूडेंट्स कितने थे. सर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स. सपोज 2000 ले से 17 18 19 20 etc. और टोटल. So now you need to find out how many boys and how many girls are in each year group. Find out and enter the data. जहां पर हम एंटर करेंगे डेटा को. इन कॉलम डी यूज ए फार्मूला. यहां पर हम फार्मूला यूज कर लेंगे, ठीक है. किसके लिए? एडिशन के लिए. इक्वल साइन, ठीक है. फिर क्या है? B3 प्लस C3 एंड एंटर. और इस तरह ड्रैग कर लेंगे तो पूरा हमारे पास यहाँ तक आ जाएगा. इस तरह यहाँ पर भी हम ऐड कर सकते हैं कि इक्वल साइन एंड ऐड. क्लिक ऑन B10, ठीक है. और यहाँ पर भी हम इस तरह कॉलम वाइज वी कैन क्रिएट एडिशन. समेशन सिंबल के थ्रू भी कर सकते हैं और सिंपल इक्वल साइन उसके थ्रू भी हम कर सकते हैं. टास्क 3 कंटिन्यू है. सो दिस टूल यानी जो समेशन सिंबल है allows you to add up columns to totals यानी addition. Click on B3, hold down the shift key and click on B, add them. The column total should appear in B10. Use this method to complete the rest of this spreadsheet. Now you are ready to create a graph. It is easy, but watch carefully. So हमारे पास के भी हमने डेटा एंटर किया कि 15 बॉयज 15 गर्ल्स 13 16 15 16 14 14 16 11 10 20. इसको हमने ऐड किया समेशन सिंबल के थ्रू. यहां पर भी हमने ऐड किया कॉलम वाइज, ये रो वाइज. और फिर दोनों का हमारे पास के ऐड हमने कर लिया तो इसका और इसका हमारे पास सेम आएगा.
हमने ग्राफ बनाना है किसके ऊपर, इस डेटा के ऊपर, तो इसको हमने सेलेक्ट किया और इंसर्ट एंड देन ग्राफ के ऊपर क्लिक करें, यू विल, ठीक है, तो आपके पास ग्राफ आ जाएगा। चलो हमें अभी डिस्कस कर लिया इससे पहले। क्लास 4 बॉयज गर्ल्स, आप क्या करना है, ग्राफ किस तरह बनाना है। सो सेलेक्ट द डेटा यू आर गोइंग टू ग्राफ, कौन सा डेटा को ग्राफ करना है। नाउ यू आर रेडी टू क्रिएट ए ग्राफ, फाइंड दिस आइकन एंड क्लिक इट। इंसर्ट के में भी है और सामने भी आपको नजर आएगा, इस पर ऊपर क्लिक करें, सेलेक्ट द कॉलम ग्राफ एंड क्लिक नेक्स्ट। नाउ यू कैन चार्ट, इट इज द दैट सिंपल। तो हमारे पास यह ग्राफ आ गया। Here group 1 2 3 4 5 6, ठीक। उसका बॉयज गर्ल्स टोटल, बॉयज गर्ल्स टोटल पूरा हर एक, ठीक है। हमारे पास रो वाइज बॉयज गर्ल्स टोटल, ये कलर भी आपको शो हो रहा है। ग्राफ टू शो नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन ईच क्लास, number of children, and this is a year wise group. So who would use it? Spreadsheets are used by engineers to test whether structures are strong enough to charts, graph data. Business managers to model their finances, profit loss, sales purchases, etc. Transactions. Scientists to simulate what might happen in different circumstances, group wise, through chemicals, to charts, graphs. टीचर्स टू कैलकुलेट मार्क्स एंड ग्रेड्स, जैसा मैंने डिस्कस किया कि मैं जो है इसको यूज करता हूँ टू कंपाइल योर रिजल्ट्स। क्लियर। और इन हाउ मेनी डिसिमल प्लेसेस, तो मैंने बता भी दिया कि जो है क्लिक करें राइट एंड डिसिमल प्लेसेस यू कैन सेलेक्ट। सो दिस इज अबाउट द स्प्रेडशीट, कि हमारे पास जो है स्प्रेडशीट क्या है, ठीक है। और जो है हमारे पास किस तरह जो है हम यूज करते हैं, ठीक है, और किस तरह जो हम चार्ट को क्रिएट कर सकते हैं, उसके अंदर मैंने फिर एग्जांपल भी दिए। जो एग्जांपल इसके अंदर गिवन है इस पर ट्राई करें, यूज करें, और अगर कोई क्वेश्चन है तो इंशाल्लाह फिर हम डिस्कस कर लेंगे। जी हेलो सर। अदनान, सर कंप्लीट हो गया है सर कंप्यूटर साइंस का कोर्स? जी बिल्कुल, अल्लाह के फजल से अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। यस सर, थैंक यू सो मच सर। तो बस आप लोग इस पर प्रैक्टिस करें, यूज यस सर। करें, देखें। अगर कोई क्वेश्चन है तो इंशाल्लाह फिर डिस्कस कर लेंगे। जिस तरह मैंने पहले ही बताया कि इंशाल्लाह जब यूनिवर्सिटी इंशाल्लाह 1 फरवरी से ओपन हो रही है, तो उसके क्लास में आप लोगों ने मुझे वो अपने सब रिजल्ट देने हैं। मीन्स वो कौन सा सारे असाइनमेंट जो मैंने आपको दिए थे, असाइनमेंट भी देना है, ठीक है। इस वर्क के अंदर मैंने सी बनाने के लिए कहा था, वो असाइनमेंट भी देना है। प्लस मैं पूछूंगा, जो एग्जाम में मैंने भी एग्जाम्पल आपको करवाया कि आप लोगों ने इस पर प्रैक्टिस किया है कि नहीं, तो अगर कोई क्वेरी है तो डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा जो पेपर हुआ था मिड का पेपर, तो उसका जो असाइनमेंट था, ईमेल तो आप लोगों ने किए थे, बहुत से स्टूडेंट ने नहीं भी किए, जो अच्छी बात नहीं है क्योंकि वो फिर उसके एब्सेंटी को शो करते। तो आप लोगों ने उसके जो हार्ड कॉपी है, क्योंकि नोट में था भी कि यूनिवर्सिटी ओपन होगी तो आपने वो हार्ड कॉपी सबमिट करनी है, तो फिर उस दिन आप लोग सब हार्ड कॉपी अपने पास लाए, ताकि फिर मुझे आप दे दे, ताकि आपका रिकॉर्ड में आपका जो मिड पेपर है वो पूरा कंप्लीट हो जाए, ठीक है। रिकॉर्ड के लिए, क्योंकि एग्जामिनेशन सेक्शन में रिकॉर्ड के लिए आपका वो चला वो जाएगा, ठीक है। जो और जी फिर सर मैं जो इंशाल्लाह। है ईमेल के साथ उसको चेक भी करूंगा कि किसी ने तो वो मीज गप नहीं लगाया, ठीक है। क्लियर। हेलो सर। जी जी। यस सर। सर तो सर जी जी ये
MS ऑफिस कैसे एक्टिवेट होती है? एमएस ऑफिस के सर हम पैकेज है ना, जिस तरह आप कोई गेम इंस्टॉल करते हैं, आप कोई भी प्रो एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, तो आप जो है एमएस ऑफिस का जो है इवन नेट पर भी आपको अवेलेबल होगा। अगर नेट पर नहीं है तो किसी दोस्त से यूएसबी के थ्रू ले ले, यूएसबी में ले ले, ठीक है। मेरे पास भी है, ठीक, यूएसबी में ले ले, ठीक है। इवन आपके जो लैब है, जो फवाद आपका जो लैब में बैठता है, उससे कहे तो वो आपको एमएस ऑफिस का सेटअप दे देगा यूएसबी के अंदर। आप अपने लैपटॉप के अंदर डाल दे, ठीक है। सीडी पर भी मिलता है, अगर किसी के पास ओल्ड लैपटॉप है तो सीडी में या डेस्कटॉप सिस्टम में, ठीक है। तो आप सीडी के थ्रू भी कर सकते हैं, नेट से भी कर सकते हैं, और यूएसबी के थ्रू भी ले सकते हैं, ठीक है। और तो उसको इंस्टॉल करें, और इंस्टॉल करने के बाद एमएस वर्ड को ओपन करें, जिस तरह मैंने बताया था कि वर्ड को चेक करें, उसमें जब प्रोग्राम फाइल में उसको ओपन करें, और जो है उस पर काम करें। इस तरह पावर पॉइंट में किस तरह करते हैं, इस तरह एक्सेल में किस तरह करते हैं, तो अभी हमने डिस्कस कर लिया। ये आपको मैं ईमेल कर देता हूँ, इसको चेक कर ले, यूज करें, ठीक है। और अगर कोई मसला हो तो इंशाल्लाह फिर जब वो क्लास में फिर डिस्कस कर लेंगे, अगर कोई क्वेश्चन है। सर मैंने इंस्टॉल की है लेकिन वो एक्टिवेट मांग रहा है, एक्टिवेट कर दे। अच्छा, तो उसमें की दे के ना, फिर आपने बीटा वर्जन दिया होगा ना, उसमें की दे के जब भी आप किसी सीडी से करते हैं ना, सीडी से इंस्टॉल करते हैं या यूएसबी से इंस्टॉल करते हैं, उसमें एक रीडमी की फाइल होती है। कौन सी फाइल होती है? रीडमी। रेडमी ऐसे। आप रीडमी के फाइल के ऊपर क्लिक करें, उसमें की लिखा होता है, सपोज 1 2 3 XYZ, इस तरह एक की होगी। आप उसको क्या करें, उसकी जब आपसे एक्टिवेट मांग रहा है तो उसके अंदर वो दे दे और नेक्स्ट कर दे, तो आपको एक्टिवेट हो जाए। ओके सर, ओके, थैंक यू। सर स्क्रीनशॉट ले लूं? जी, अटेंडेंस है ना, अटेंडेंस ले ले शाबाश। ओके सर। सर ले लिए, मैंने स्क्रीनशॉट्स ले लिए, थैंक यू सर। अच्छा, अगर कोई क्वेश्चन है तो वेल एंड गुड। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन तो आप क्वेश्चन जो है कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज लीव, ठीक है। तो आप ये अटेंडेंस दे दें, और उसके बाद अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर नहीं है तो बस आप जो है वो क्विट कर सकते हैं। वो सर इस्लामियात वाले सर भी वेट कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स वो लिंक ज्वाइन करें, ठीक है।